मलिकपुर गांव में मजनू नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो पूरे दिन खेतों में मेहनत करता। एक दिन मजनू की छोटी बहन अपने बेटे के साथ उसके घर आती है। भैया, मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसका काम ही है पूरे दिन खाना और आराम करना। भला ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये क्या कर पाएगा। दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, पर यह है कि कुछ काम करने का नाम ही नहीं लेता। हाँ रे डमरू, तू पूरे दिन खाता ही है, कोई काम क्यों नहीं करता? अरे क्या करूं, पूरे शरीर में सबसे बड़ा पेट ही होता है ना, इसको भरने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। देखा देखा भैया, ये ना ऐसे ही जवाब देता है। एक नंबर का बदतमीज हो गया है ये। अब तो आप ही इसे सुधार सकते हैं। अब ये कुछ दिन आप ही के पास रहेगा। जब ये सुधर जाए तो मैं इसे आके ले जाऊंगी। वैसे भी यहाँ दुनिया भर का काम होता है, अब से सब कुछ यही करेगा। मजनू की बहन माला डमरू को छोड़ अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ मजनू भी अपने खेत में काम करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस घर पर दोपहर का खाना खाने के लिए आता है, माँ जरा जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है और खेत पर भी बहुत काम है। अभी लाई बेटा। मजनू की माँ खाना लाने चूल्हे के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि सारे बर्तन बिखरे हुए हैं और खाली पड़े हैं। वो गुस्से में आवाज लगाते हुए मजनू को बुलाती है। मजनू बेटा, यहाँ देख क्या हुआ। क्या हुआ? अरे ये सब क्या है? सारे बर्तन खाली हैं, खाना कहाँ गया? अब मैं खाऊंगा क्या? जाएगा कहाँ खाना, इसी डमरू ने खा लिया होगा। अब चैन की नींद सो रहा है बगल वाले कमरे में। मजनू दूसरे कमरे में सोए हुए डमरू को उठाता है और उससे खाने के बारे में पूछता है। अरे उठ डमरू, ये सारा खाना तूने खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? अरे सुबह से भूख लगी थी तो क्या करता, मुझे जो मिला मैंने खा लिया। अब मुझे नींद आ रही है तो मुझे चैन से सोने दो। हे भगवान, कितना झूठा है ये। सुबह से 2 बार खा चुका है, फिर भी इसको भूख लगी थी। ऐसा मानो 7 जन्मों का भूखा हो। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, अब मैं सीधे रात का ही खाना खाऊंगा। मुझे बहुत काम है, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मजनू खेत पर चला जाता है। अच्छा सुन, बाजार से जाकर कुछ हरी सब्जियां ले आ। आज रात में कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। हरी सब्जियां, वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आहा, जल्दी से पैसे दीजिए, मैं भाग कर जाता हूँ। ये ले पैसे और देरी मत करना और जल्दी आना। जितनी जल्दी खाना बनेगा मेरा बेटा खाना खा लेगा। सुबह से ही भूखा है। जा, अब जल्दी जा। डमरू पैसे लेकर बाजार में सब्जी खरीदने के लिए निकल जाता है। सब्जी की दुकान के पास ही एक समोसे वाला उसे स्वादिष्ट समोसे बनाते हुए दिखाई देता है, जिसे देख डमरू अपने आप को रोक नहीं पाता। अरे चाचा, ये समोसे कितने के हैं? समोसे एक बार जो आए वो बार बार खाए और इसका स्वाद भूल ना पाए। 10 रुपए के हैं बेटा, मात्र 10 रुपए के। कितने दूं बेटा? बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं बेटे, पूरे बाजार में इस छोटू समोसे वाले का बोलबाला है। कितने दूं जल्दी बता। अरे जब से आया हूँ बोले ही जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो बताऊंगा। 2 दे दो। ये ले समोसे। अब ला मोटू, जल्दी से पैसे दे दे। डमरू को समोसे इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि वो छोटू के सारे समोसे खत्म कर देता है। अरे बाप रे, ये मोटू तो लगता है जन्मों का भूखा है। ला मोटू, 200 रुपये दे। तूने तो मेरा सारा समोसा ही खत्म कर दिया। घर पर खाना नहीं मिलता क्या?
डमरू छोटू समोसे वाले को 200 रुपए की जगह 150 रुपए ही देता है। ए हाथी के बच्चे, ये क्या है? समोसे खाए 200 के और पैसे 150 ही रुपए दे रहा है। 50 रुपए कौन देगा? मेरा मामा देगा, मेरे पास तो इतने ही हैं। मुझे बचे पैसों की सब्जी भी लेनी है, तुम मेरे घर आके मेरे मामा से ले लेना। अरे तेरा मामा है कौन? मजनू। बचे 50 रुपए से डमरू कुछ हरी सब्जियां खरीद लाता है। कम सब्जी देखते ही मजनू की माँ गुस्सा हो जाती है। ये क्या है? 200 रुपए की सिर्फ इतनी सी सब्जी? अब तक तो सिर्फ टमाटर के ही दाम आसमान छू रहे थे, अब क्या हरी सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं? नहीं नहीं, सब्जी तो मैं सिर्फ 50 रुपए की ही लाया हूँ और 200 रुपए के तो मैंने समोसे खा लिए। बड़े ही स्वादिष्ट समोसे थे। मैंने तो सोचा था कि आपके लिए भी ले आऊं, लेकिन दुकान वाले के पास सिर्फ 20 ही समोसे थे, जो कि मैंने खा लिए। इसी बीच छोटू अपने समोसे के बचे हुए पैसे लेने के लिए आ जाता है। डमरू और माँ घर के बाहर आते हैं। तब तक खेत से मजनू भी काम करके लौटता है। क्या हुआ छोटू भाई? अरे ये तुम्हारे भांजे ने मेरी दुकान से 20 समोसे खाए थे, जिसके 200 रुपए हुए, और इसने मुझे सिर्फ 150 ही रुपए दिए, तो मैं बचे 50 रुपए लेने आया हूँ। लाओ जल्दी पैसे दे दो, मुझे कल के लिए भी समोसे तैयार करने हैं। अरे 50 रुपए तो मेरे आधे दिन की कमाई है, इतने समोसे कैसे खा गया ये? अरे मेरी बहन ने भी किस बला को मेरे सिर बांध दिया। मजनू छोटू को पैसे दे देता है, जिसके बाद छोटू वहां से चला जाता है। अब मजनू डमरू के खाने की आदत को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है। इसे किसी भी तरीके से सुधारना होगा, वरना तो ये पूरा घर ही चट कर जाएगा। 7 जन्म का भूखा पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। गांव के एक वैद्य के पास जाकर मजनू अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताता है। आपके पास तो सारी समस्याओं का इलाज है, मेरे भांजे का भी कोई इलाज कर दीजिए, उसकी भूख तो खत्म होती ही नहीं है। वैद्य मजनू को 2 पुड़िया देता है। ये 2 पुड़ियों का इस्तेमाल करके तुम उसके खाने की आदत को खत्म कर सकते हो। इधर मजनू के घर पर उसका पड़ोसी श्याम डमरू को गांव में होने वाली खाने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। अरे मोटू, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। गांव में सेठ के यहाँ एक खाने की प्रतियोगिता होने वाली है। तू वहाँ जी भर कर खा सकता है, और तो और वहाँ तुझे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल चल जल्दी चल, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लग गया। आज तो जी भर के खाऊंगा। भगवान तेरा भला हो, अब मैं सबको अपनी ताकत दिखाऊंगा। डमरू श्याम के साथ सेठ के वहां पहुंच जाता है। उसके आसपास गांव के लोग भी जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे वो बैठ जाते हैं। एक एक कर सबके आगे खाने की थाली रखी जाती है। भाइयों, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसी खुशी में हमने ये दावत रखी है। आप में से जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। वाह वाह, डबल फायदा, खाना भी और पैसा भी। सेठ की बात खत्म होते ही डमरू खाने पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद उसके अगल बगल के लोग धीरे धीरे हार मानने लगते हैं। अब सिर्फ डमरू और गांव का मोटा धनिया बचा था। दोनों अभी तक खाने के पीछे पड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये दोनों तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खाना भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आखिरकार मोटा धनिया डमरू के आगे हार मान जाता है, लेकिन डमरू अभी भी खाने से उठने के मूड में नहीं था। रसोई में खाना भी खत्म होने की कगार पर था। मजनू डमरू को सबके सामने खाते हुए देख सर पीटने लगता है। आय हाय, ये तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा के ही मानेगा। अरे कोई कुछ करो, वरना ये मोटा सबका खाना खत्म करके ही मानेगा। मजनू रसोई में जा
एक मिठाई पर वैद्य की दवाई छिड़क देता है और वो मिठाई डमरू को खाने के लिए देता है। ये ले डमरू, इसे खा ले, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। लाइए लाइए, बहुत भूख लगी है। मिठाई का वाला मुंह में डालते ही डमरू के पेट में दर्द होने लगता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं खा पाऊंगा। बाप रे, आज तो मेरे घर का सारा खाना ही खत्म हो जाता। कहाँ से उठा लाए इसे? ये लो, शर्त के अनुसार तुम्हारी इनामी राशि। अब डमरू और मजनू घर पर पहुंच जाते हैं। मामू, मेरे पेट में तो अभी भी दर्द हो रहा है, मैंने बहुत खा लिया। मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। मर गया। ये ले, ये दवाई खा ले, सब ठीक हो जाएगा। जरा हिसाब से खाया कर, कई बार लोग ज्यादा खाते हुए देख नजर भी लगा देते हैं। इसीलिए कम खाओ पर अच्छे से खाओ, शरीर को उसी से फायदा मिलता है। कुछ देर बाद डमरू, मामू, अब सब ठीक है, अब सब पहले जैसा हो गया। अब मैं कभी ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सुधर गए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगले दिन डमरू की माँ उसे अपने घर ले जाने के लिए आती है। भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो पहले ही इसको आपके घर लेके आ जाना चाहिए था। इतनी जल्दी आपने इसे सुधार दिया।